अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरागा वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चों, इंतकाल हरारत के तरीक़े पढ़ रहे हैं हम आज। इसमें ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और अशियाए हरारत, ये इंतकाल हरारत के 3 तरीक़े हैं। इसको समझने के लिए हम एक तजुर्बा करेंगे जिसमें ज़रूरी अशिया है स्टेनलेस स्टील या लोहे, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियाँ, मोमबत्ती, बर्नर, पिन। अमल करेंगे। तकरीबन 30 सम लंबी मसावी हजम की स्टेनलेस स्टील, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम की एक जैसी शक्ल व जसामत की पट्टियाँ लीजिए। हर एक पट्टी पर 2-2 सम के फासले पर मोमबत्ती की मदद से मोम की बूंद टपकाइए। हर मोम की बूंद पर एक पिन खड़ी लगाइए। अब स्टील या लोहे, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियों के सिरे एक साथ बर्नर के शोले पर पकड़िए। थोड़ी देर तक मुशाहिदा करें। बच्चों, यहाँ पर शक्ल देखिए आप, शक्ल नंबर 9.2, हरारत का बहाव उन्वान से यहाँ पर आपको 3 पट्टियाँ नज़र आ रही है, धाती पट्टियाँ नज़र आ रही है, जिसमें एक पट्टी है लोहे या स्टेनलेस स्टील की, दूसरी कौन सी है एल्युमिनियम की, और तीसरी कौन सी है बच्चों, यहाँ पर अपन ने देखे तांबे की। इन पट्टियों पर मोम की मदद से पिन चिपकाई गई है और ये सब एक तिपाई पर रखी गई है और एक साथ बर्नर के शोले में उन्हें पकड़ा गया है। अब क्या असर होगा ये हम देखेंगे। आपने क्या देखा, किस पट्टी के पिन सबसे पहले गिरते हैं और क्यों? पिनें बर्नर के शोले के करीब से गिरती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हरारत का बहाव पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की जानिब होता है, यानी कि पट्टियों का वो हिस्सा जो बर्नर की जद में है या बर्नर की हरारत उसे छू रही है, वो हिस्सा पहले गर्म होगा, यानी वहाँ पर हरारत ज़्यादा होगी। फिर ये हरारत बहकर क्या होगी, पट्टियों की दूसरी सिमत में जाएगी जहाँ पर हरारत कम है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हरारत का बहाव पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की जानिब होता है। अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकिली को ईसाल हरारत कहते हैं, कंडक्शन। ईसाल हरारत किसे कहते हैं? शय के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकिली को ईसाल हरारत कहते हैं। तांबे की पट्टी के पिन सबसे पहले गिरते हैं, इसके बाद एल्युमिनियम की पट्टी के पिन गिरते हैं। लोहे की पट्टी के पिन सबसे देर में गिरते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि तांबे में ईसाल हरारत जल्द होता है। अशिया में ईसाल हरारत इन अशिया की खुसूसियात पर मुनहसर होता है। हरारत का ईसाल ठोस अशिया में होता है, यानी ईसाल हरारत के लिए वास्ता कैसा होना चाहिए? वास्ता होना चाहिए। वास्ते के बगैर ईसाल हरारत मुमकिन नहीं, वास्ते की ज़रूरत होती है इसके लिए। हमने बच्चों अभी जो देखा है ईसाल हरारत का तरीक़ा, इस तरीक़े में क्या होता है कि हरारत गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की जानिब मुंतकिल होती है और हरारत की इस मुंतकिली के लिए वास्ते का होना ज़रूरी है। इसे क्या कहते हैं? ईसाल हरारत। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ईसाल हरारत तो ठोस में हो रही है, तब माए में किस तरीक़े से हरारत का इंतकाल होता होगा? मायात में हरारत की मुंतकिली किस तरीक़े से होती होगी? इसके लिए हम एक और तजुर्बा करेंगे जिसमें ज़रूरी अशिया लेंगे, बीकर, पोटेशियम परमैंगनेट के खलमे, बर्नर और पानी वगैरह। अमल: कांच के एक बीकर में पानी लीजिए, इसे बर्नर से धीमे शोले पर गर्म कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट की चंद खलमे इसमें डाल दीजिए। अब बीकर के पानी का बगौर मुशाहिदा करें। आपने क्या देखा? बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीर दी गई है 9.3 अहमाल हरारत जिसका उन्वान है, और इसमें आपको एक बर्नर दिखाई दे रहा है और तिपाई पर एक
कांच का बीकर रखा हुआ है और बीकर में आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट की खलमें। और क्या लिए हमने? पानी। पोटेशियम परमैंगनेट की खलमें, पानी, और यहाँ पर आपको एक हेडिंग दी गई है बहाव। बहाव आपको लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और क्या किया जा रहा है कि पानी को गर्म किया जा रहा है। किसकी मदद से? बर्नर की मदद से। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, आपने क्या देखा? जब बीकर को गर्म किया जा रहा है तब उसमें क्या अमल होगा? पानी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होने वाले बहाव नज़र आता है। ये बहाव पोटेशियम परमैंगनेट के सुर्खी माइल जामुनी रंग की वजह से वाज़े तौर पर नज़र आता है। पानी को गर्म करने पर पहले बीकर की तह का पानी गर्म होना शुरू होता है और इसकी कसाफत कम होकर वो ऊपर की तरफ जाता है। इसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह बहाव के ज़रिए हरारत मुंतकिल होती है। माए में बहाव के ज़रिए हरारत मुंतकिल होती है और इस अमल को अहमाल हरारत कहते हैं। यानी कि हमने जो पहले देखी उसमें क्या था? वास्ता ठोस था, तो उसमें हरारत की मुंतकिली को क्या कहते हैं? इसाले हरारत। उसी तरीक़े से माए में जो हरारत की मुंतकिली होती है उसे क्या कहते हैं? अहमाल हरारत। बच्चों, आज हमने जो कुछ पढ़ा उसे अच्छी तरीके से दोहराइए, सुनिए और वीडियो बार बार देखिए। और अपना जो चैनल है सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल का, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। और इस वीडियो की जो लिंक है उसे शेयर कीजिए अपने हम जमातों में ताकि उन्हें भी वीडियोस का फ़ायदा हासिल हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।